सवाल ये है कि ये पैसा कहाँ से आया और ये पैसा किसने दिया। लेकिन हमारी जो डिमांड थी 1 करोड़ की, इसमें से हम ये कह सकते हैं कि 30% से ऊपर हमें बजट सहयोग राशि दिए जाने का आश्वासन दिया है। हिरासत में लिए जाने के कुछ ही घंटे के भीतर दिलीप की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। 30 सितंबर को अचानक उदयपुर से खबर आती है कि दिलीप आहारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक लाठी से या फिर हाथों से मुक्केबाजी, जो भी लात मारी हो, कुछ भी करा हो, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी हुई कि प्रशासन की ओर से ऐसे मामलों में 5 लाख रुपए से ज्यादा देने का कोई प्रावधान है ही। दिलीप के पिता ने खुद ये कहा, ये वही मॉडल है जिसे यहाँ की आम भाषा में ये लोग मोताणा कहते हैं। इससे ये सवाल और मजबूत हो जाता है कि 27,50,000 रुपए किसने दिए और क्यों दिए। कैश देकर मामला शांत करना एक नया पैटर्न बनता जा रहा है। भाजपा सरकार है राज्य में, लेकिन वह सरकार हमेशा आदिवासी विरोधी है। लेकिन आज ना पड़ रहा है कि कहीं न कहीं ये सरकार आदिवासियों के हत्यारे भी है। नमस्कार, मेरा नाम है कौस्तुभ पंड्या और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आज हम बात कर रहे हैं डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र में उस मामले की जहां एक युवक दिलीप आहारे की पुलिस हिरासत में मौत हो गई और उसके बाद परिवार को 27,50,000 रुपए की मदद भी दी गई। लेकिन इसके बाद अब इस पर कुछ सवाल खड़े होने लगे। सवाल ये है कि ये पैसा कहाँ से आया और ये पैसा किसने दिया और क्यों ये पैसा कैश में दिया गया। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में दोवड़ा नाम की एक जगह है जहां 25 सितंबर को पुलिस ने एक 22 वर्षीय लड़के दिलीप आहारी को हिरासत में लिया। दिलीप पर यह आरोप था कि वह अपनी बुआ के घर से कुछ सामान चोरी करके आया है। चोरी के इस मामले में हिरासत में लिए जाने के कुछ ही घंटे के भीतर दिलीप की तबीयत अचानक खराब हो जाती, जिसके बाद पुलिस ये कहती है कि पूछताछ के दौरान दिलीप की तबीयत अचानक खराब हो गई। लेकिन वहीं पर उसके परिजनों का आरोप है कि दिलीप के साथ पुलिस स्टेशन में मारपीट हुई, जिसके कारण से उसकी तबीयत खराब हुई। जब तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उसे डूंगरपुर के जिला अस्पताल से उदयपुर रेफर कर दिया गया और इधर परिजन और आदिवासी समाज के लोग थाने के बाहर धरने पे बैठ गए। वहां के स्थानीय विधायक, नेता और आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोध भी वहां पर धरने में पहुंच गए और फिर 30 सितंबर तक यह धरना चलता रहा। 30 सितंबर को अचानक उदयपुर से खबर आती है कि दिलीप आहारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिवार और समाजजनों ने उसका शव लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। यहाँ पर परिवार ने प्रशासन के सामने कुछ मांगे रख दी। उनकी मांग थी कि परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, साथ ही आरोपी पुलिस कर्मियों पर 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया जाए और साथ ही उन्हें सस्पेंड किया जाए। साथ में परिवार की एक और मांग थी कि परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इन मांगों को लेकर वह लगातार कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देते रहे। 2-3 दिन तक धरना चलता रहा। रात की 2-2 और 3-3 बजे तक बैठकें, वार्ता और तनाव का मामला वहां पर बना रहा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रशासन की ओर से ऐसे मामलों में 5 लाख रुपए से ज्यादा देने का कोई प्रावधान है ही नहीं, क्योंकि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम का अधिकतम प्रावधान केवल 5 लाख रुपए का है। इसलिए इन सभी मुद्दों की वजह से ये पूरी वार्ता वहीं के वहीं पर अटक गई। लंबे धरने, बैठक और समझाइश के बाद सहमति बनी कि पिता को गार्ड की नौकरी दी जाएगी, छोटे भाई को बालिग होने पर संविदा कर्मी की कोई नौकरी दी जाएगी और सभी 5 पुलिस कर्मियों को वहां से निलंबित कर दिया जाए। इन सभी मामलों में एक और सबसे विवादित चीज आई कि परिवार को 27,50,000 रुपए का सहयोग देने की बात भी यहाँ पर कही गई, जिसके बाद थाने के सीआई से लेकर एएसआई और 2 कांस्टेबल को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और इसके बाद मामला शांत हो गया। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। एक बार आप ये सोचिए कि न सरकार ने आदेश जारी किया, न ही कोई फंड प्रशासन की तरफ से रिलीज हुआ और न ही पुलिस के किसी बजट में इतनी रकम होती। दिलीप के पिता ने खुद ये कहा कि ये जो पैसा उनको मिला ये कैश में उनके पास आया था और न ही कोई अधिकारी इसे लेकर आया था, बल्कि समाज के कुछ ऐसे जन जो उस समय प्रतिनिधि मंडल में थे, उनके द्वारा यह पैसा उनके घर तक भिजवा दिया गया। हैरानी की बात यह है कि यह पैसा चेक या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से नहीं बल्कि कैश पहुंचाया गया। तो सवाल और गहरा होता है कि क्या यह कानूनी मुआवजा था या अनौपचारिक समझौता था। राजस्थान, गुजरात और एमपी के आदिवासी इलाकों में ऐसे केस पहले भी हो चुके हैं, जहां तनाव शांत करने के लिए 10 से 30 लाख रुपए तक तुरंत कैश देकर मामले को वहीं शांत किया जाता है। ये वही मॉडल है जिसे यहाँ की आम भाषा में ये लोग मोताणा कहते हैं।
अब ये समझते हैं कि कस्टोडियल डेथ में असली सरकारी प्रक्रिया क्या होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि पुलिस पैसा दे देती है, लेकिन असली कानून कुछ और कहता है। इसमें नियम ये कहते हैं कि ऐसे मामलों की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसमें सेक्शन 176 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट जांच होती है। एक दूसरा नियम ये कहता है कि पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ फोरेंसिक टीम का पैनल बनता है और वही बोर्ड इसका पोस्टमार्टम कर इसकी एक रिपोर्ट तैयार करता है। इसके अलावा ऐसे मामलों में 24 घंटे में एनएचआरसी को रिपोर्ट भेजना भी एक अनिवार्य पहलू माना जाता है। ऐसे मामलों में मुआवजा केवल 3 स्रोतों से आता है। पहला, राज्य सरकार के आदेश से, दूसरा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश से, और तीसरा एनएचआरसी की सिफारिश। इसके अलावा ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि पुलिस कैश दे सकती है, और समझौते जैसी कोई ऑफिशियल प्रक्रिया भी इसमें नहीं होती। इससे ये सवाल और मजबूत हो जाता है कि 27,50,000 रुपए किसने दिए और क्यों दिए। अब सवाल ये है कि ये पैसा कैश में ही क्यों दिया गया। कैश का मतलब होता है कि ऐसे पैसों का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता। तो क्या ये कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड छुपाने की यहाँ पर कोशिश हुई है? क्या मामला शांत करने के लिए गैर सरकारी रास्ता अपनाया गया है? और ऐसे मामलों में इससे और कई बड़े सवाल खड़े होते। अब आप ये सोचिए कि अगर कस्टोडियल डेथ एक गंभीर अपराध है, तो फिर आईपीसी 302 या 304 लागू होगा? क्या एनएचआरसी को रिपोर्ट भेजी गई? और क्या परिवार पर कोई दबाव डाला गया इस समझौते के लिए? और क्या उन्हें बताया गया कि एफआईआर, कोर्ट और एनएचआरसी का अधिकार उनके पास है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी प्रभाव डालने की कोई कोशिश हो सकती है? 27,50,000 रुपए की ये रकम मामूली रकम नहीं है, इसलिए सवाल खुद ब खुद खड़े होते हैं। डूंगरपुर का ये मामला सिर्फ एक जिले का मुद्दा नहीं है। ये सवाल है कि कानून एक तरफ क्या कहता है और जमीन पर क्या होता है। क्या पुलिस हिरासत में मौत के मामलों में कैश देकर मामला शांत करना एक नया पैटर्न बनता जा रहा है? सवाल बहुत हैं, लेकिन इसके जवाब सिर्फ एक पारदर्शी जांच ही दे सकती है। राजस्थान से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।